संसद में भी सत्ताधारी दल के नेता जो लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं उनको वापस बुलाने के लिए भी कोई पहल नहीं करते। संसद चले, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सदन चलाने में सहयोग कर रही है और करेगी, लेकिन सत्ताधारी दल को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो संसद का समय बर्बाद अपने सदस्यों के जरिए नहीं कराएं। इसलिए विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने आज लीडर ऑफ हाउस की तरफ इशारा करके कहा कि आप सदन चलवाइए, हम पूरा सहयोग करेंगे और तेलंगाना राज्य के निर्माण की जल्द से जल्द घोषणा होनी चाहिए। क्या मना कर रहे हैं? जेटली जी मना कर रहे हैं कि उन्होंने माफ नहीं किया, लगता पार्टी ने माफ कर दिया। इस पर पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है और इस बात को बार बार दोहराने की कोई ज़रूरत पार्टी नहीं समझती। नहीं उठाया नहीं, आज उन्होंने जानकारी हासिल करनी चाहिए थी, तो जो जानकारी थी वो उनको दे दी गई कि देखिए पार्टी के लिए अलग अलग फोरम है, पार्टी के पास पार्टी की कार्यकारिणी है, पार्टी में टिकटों का जो बंटवारा होता है उसके लिए केंद्रीय चुनाव समिति है, पार्टी चलाने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक होती है और पार्लियामेंट में कैसे हम काम करें इसके लिए पार्लियामेंट्री पार्टी पूरी चिंता उसकी करती है। तो जो भी पार्टी के विषय हैं, भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह लोकतंत्र है, जो विषय आते हैं उसको केंद्रीय नेतृत्व सुनता है और उस पर अपना निर्णय देता है। ऐसा तो कोई टिकट वितरण हुआ नहीं था। ये विषय समाप्त हो चुका है, इस पर ज्यादा चर्चा हम नहीं करना चाहते। देखिए टीम अन्ना की भावना पर हमें कोई एतराज़ नहीं। हाँ, इसी पार्लियामेंट से वो चाहते हैं कि लोकपाल पास हो और जिस पार्लियामेंट से वो लोकपाल पास कराना चाहते हैं उनके बारे में शब्दों का चयन करते हुए उनको सिर्फ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत अच्छे लोग भी बैठे हैं जिन पर देश की जनता को भरोसा है और पूरी तरह से लोकपाल बिल पास हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। और हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो शब्दावली है, जो जिस भाषा जो है वो शालीन पार्लियामेंट के लिए भाषा में शालीनता ज़रूर होनी चाहिए। आज जो सदस्य हमारे रिटायर कर रहे हैं, जो हमें छोड़ के जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं जी, उनसे जो पार्लियामेंट से रिटायर कर रहे हैं राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने अपने अनुभव बताए राज्यसभा में और पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन लाल कृष्ण आडवाणी जी और सुषमा जी और जेटली जी के ज़रिए उनको शुभकामना दी गई। हाँ, तो अब सब ने क्या क्या बोला उसमें तो कांग्रेस की प्रेस का वक्त हो जाएगा, 1-1.5 घंटा बताना पड़ेगा। आज यही था। स्मिता
जब टीम अन्ना के लोग जन लोकपाल को लेकर सभी राजनीतिक दलों से मिल रहे थे, उस समय भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने बिल्कुल एक तरफा उनको अपना समर्थन दिया था। आज भी समर्थन है। इस समय जो आपका रवैया है टीम अन्ना को लेकर, और आज अगर पार्लियामेंट में इस वक्त प्रस्ताव आता है तो वो प्रस्ताव में आपकी तरफ से सबसे ज्यादा उसका समर्थन है, क्या कहीं टीम अन्ना के रवैये को लेकर आप लोग कोई रीथिंक करने पे मजबूर हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टीम अन्ना के इस भावना का सम्मान करती है कि लोकपाल बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत और सशक्त लोकपाल बिल पास होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। सिर्फ भाषा में शालीनता हो, संसद जिससे वो ये बिल पास कराना चाहते हैं उनके लिए सम्मान का शब्द जरूर होना चाहिए, ये अपेक्षा उनसे है। अंदर अभी तो इनका जवाब ही पूरा नहीं हुआ, तो नहीं, हम न चेतावनी दे रहे हैं न सलाह दे रहे हैं, हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और टीम अन्ना के बीच में कोई विवाद नहीं है। हम उनके भावना से पूरी तरह सहमत हैं कि लोकपाल बिल सशक्त और मजबूत लोकपाल बिल आना चाहिए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संसद और संसद से के बाहर भी पूरी तरह से संघर्ष किया है, और जहाँ तक शब्दवाली का सवाल है तो बहुत कठोर शब्द उनकी तरफ से उपयोग नहीं होना चाहिए, यही उनसे अपेक्षा है। लिंक कर दिया जाए लोकपाल से, आप कैसे कर रहे हैं कि आपके उनके बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की तो मेन डिमांड यही है कि लोकायुक्त को डीलिंक कर दिए लोकपाल से। भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः किसी बात को कार्बन कॉपी करके हम सियासत नहीं करते हैं, हम अपनी सियासत करते हैं। और हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा जी ने और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी ने जो अपना पक्ष रखा है वही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। और एक मजबूत और सशक्त लोकपाल बने, भ्रष्टाचार से मजबूत लड़ाई जिस देश में हो, इसको लेकर हमारा किसी से भी देश में मतभेद नहीं है। एस अहलुवालिया जी ने बहुत लंबा बोला था, तो मैं करीब 15 मिनट 32 सेकंड का उनका था, तो अब क्या क्या कहा वो मैं नोट लाया नहीं हूँ। मैं एक बार उनसे फिर बात करके और अपने साथियों से बात करके करेक्ट नोट आपको दे दूंगा, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने अगर 2 लाइन कही होती तो मैं आपको बता देता। उन्होंने शुरू किया था कि कैसे वो राजनीति में आए, कैसे पढ़ते थे, एक कैसे कोई व्यक्ति आया जो कॉलेज में कैसे पॉलिटिक्स शुरू की और किस, तो इसलिए बहुत विस्तार से मैंने कहा ना कांग्रेस का समय हो जाएगा उतने देर तक। हरीश लखेड़ा, हरीश जी, हरीश लखेड़ा, हरीश जी। कांग्रेस को हराने जाते हुए कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, तब उनका फ्रस्ट्रेशन ये शब्दावली में आ रहा है, आपको ये लगता है? देखिए, हम तो चुनाव में जनता जो वोट देती है उसमें सब लोगों की राय रहती है, और ये नहीं कह सकते कि कोई एक पार्टी, एक व्यक्ति और एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जीतता है या हारता है। हम चुनाव कई जगह जीते हैं तो अपनी वजह से जीते हैं, और हारे भी हैं तो अपने किसी न किसी कारण की वजह से हम चुनाव हारे हैं। इसलिए किसी शायर ने कहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हमारे चुनाव में कहाँ पर क्या परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, अगर हमारे पक्ष में परिणाम गोवा में आ गया
तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके लेख की वजह से आ गया, और अगर कहीं पर ख़राब परिणाम आया तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आपके आर्टिकल की वजह से वो लोग नाराज़ हो गए। तो हर समाज में जहाँ सिविल सोसाइटी का महत्व है, जहाँ मीडिया का महत्व है, जहाँ राजनेताओं का महत्व है, उसी तरह सब लोगों का एक जैसा महत्व है। लेकिन जीत और हार के एक कारण नहीं होते, जीतने के भी कई कारण होते हैं और हारने के भी कई कारण होते हैं। इसलिए इसको ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि किसी जगह कोई वो जीत गए तो एक एजेंडा ख़त्म हो गया और वो हार गए तो एक एजेंडा ख़त्म हो गया। इसको भारतीय जनता पार्टी सही नहीं मानती। रविंदर सवाल रविंदर हो चुका, हो गया। रविंदर जी हो गया सर, हो गया आपका सवाल जी। आपको लगता है कि जो उन्होंने बयान दिया, चाहे उनका व्यवहार रहा है सांसदों और संसद के प्रति, प्रिविलेज में जाना चाहिए मैटर? देखिए, क्या करना है? मैं खुद प्रिविलेज कमेटी का मेंबर हूं, और किसी भी सांसद को अगर लगता है कि उसके प्रिविलेज के खिलाफ कोई बात हुई है तो वो उस सांसद का अधिकार है। और जब ये मामला प्रिविलेज कमेटी में होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर हम अपनी राय वहाँ पर रखेंगे। अरे नोटिस कांग्रेस वालों ने दिया, उसमें बीजेपी का क्या मानना होगा? उन्होंने अपना दिया, हम देखेंगे। प्रिविलेज कमेटी में हम अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये मामला प्रिविलेज कमेटी में आएगा तो केंद्रीय नेतृत्व से बात करके वहाँ पर स्टैंड लिया जाएगा। ये तो के खिलाफ है। क्या आप मानते हैं कि कोई मामला प्रिविलेज का बनता है कि नहीं बनता है? इस पर तो मैंने पहले बता दिया ना कि जहाँ तक लोकपाल बिल पास करना है उसमें हम लोग पूरी तरह सहमत हैं। और बार बार उसी को रिपीट करें। हमारी गुजारिश सब लोगों से होती है, आपसे भी होती है, आपकी हमसे भी होती है कि नहीं, आप क्या कहलाना चाहते हैं बताइए। ये तो लोकसभा की अध्यक्ष तय करती है ना। शाहनवाज हुसैन या बीजेपी का प्रवक्ता तो नहीं तय करता कि ये प्रिविलेज बनता है कि नहीं बनता। अब इस पर आप इंतजार कीजिए कि पार्लियामेंट में क्या होना है। हम जो चीज़ आई नहीं उस पर पहले से अपनी राय दे दें। सुषमा जी ने जो कहा वो बातें आपके सामने है, वो पार्टी के तरफ से उन्होंने अपनी बात को रखा है। उन्हीं की बात को मैंने आगे बढ़ाया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकपाल बिल के पक्ष में है। और हम ये चाहते हैं कि शब्दों का चयन करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि पार्लियामेंट में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो चुनकर आते हैं, और जो लोग चुनकर आते हैं उनके बारे में अगर उनकी छवि, उनकी प्रतिमा आप अच्छी नहीं बनाएंगे तो उनसे आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? मुरली जी। वक्फ बोर्ड का देखिए, जो वक्फ एक्ट है वो अभी तक पास नहीं हुआ है केंद्र में। लोकसभा से पास हुआ, उसमें वो अधिकार वक्फ में मिलने चाहिए जो अधिकार डीडीए या और ऑर्गेनाइजेशन के पास है। आज वक्फ की लैंड को कई बार कई जगह लूटा गया है। यहाँ तक कि सरकारें, कई बैंक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वक्फ की लैंड पर काबिज हैं, खुद दिल्ली में। और क्योंकि सेलेक्ट कमेटी को वो वक्फ एक्ट चला गया था, वो जल्द से जल्द केंद्र को पास करना चाहिए ताकि वक्फ की जायदाद पर जो लोग बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए वक्फ यानी डोनेट करके गए हैं ज़मीन, उनको किसी को भी लूटने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर भी इस तरह की घटना हुई है, हमारी कर्नाटक सरकार ने उसको एक्सपोज किया है। ये गवर्नमेंट का कोई रोल वक्फ के लैंड में नहीं होता, वक्फ बोर्ड इसको हैंडल करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब वक्फ एक्ट पर चर्चा हुई थी तो हम लोगों ने अपना पक्ष रखा था कि वक्फ की जायदाद को जल्द से जल्द
आज़ाद करना चाहिए और अक़लियतों के हवाले करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा था कि वक्फ की जायदाद पर जो लोग काबिज हैं उससे सरकार कब्ज़ा हटवाए और उस जायदाद का उपयोग मुसलमानों के, गरीब मुसलमान के लिए हो, खासकर वो जो बेवा हैं, यतीम हैं, उनके लिए हो। हाँ, वो नहीं, ये नहीं, हमारे किसी नेता ने कोई कब्जा नहीं किया, और अगर किया होता तो पार्लियामेंट में इतनी बड़ी चर्चा में हमने तो लिस्ट गिना दी थी। मेरा नहीं, वो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम उसमें नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।